क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह की। ख्याल है आप सकुशल हैं। प्रभु ईसा मसीह के कृपा दया से भरपूर आनंद के साथ आज फिर से हम प्रभु ईसा मसीह के नाम पर हमारे प्रियजनों जैसे कि आप हो, आपके लिए हम विवाहित परिवार के मूल आधार का एक बाइबल के अनुसार, प्रभु ईसा वचन के अनुसार विवाहित परिवार का एक छिपा हुआ खजाना बताने की कोशिश करूँगा। हमारे ज़िंदगी में विवाह एक ऐसा चीज़ है जो दो जन को बंधन में लाते हैं। जैसे प्रभु ने इसका आधार पर यह बताया कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो स्वर्ग से जोड़कर आते हैं और पिता जिनको जोड़ा है उसको कोई भी मनुष्य का शक्ति, इंसानियत शक्ति अलग ना करे। यह प्रभु का ही वचन है। तो आइए सुनते हैं एक अच्छा और सफलतापूर्वक विवाहित परिवार की छिपा हुआ खजाना क्या है। कहीं और नहीं, बस हमारे संत मत्ती के अध्याय 19 पद संख्या 6। यहाँ प्रभु यह कहता है, यहाँ प्रभु को एक दिन फारिसी जो शास्त्र को लोगों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, वे सब आके प्रभु ईसा मसीह से एक सवाल करते हैं, क्या तलाक हम दे सकते हैं क्या? मूसा के अनुसार हम त्याग पत्र देकर तलाक दे सकते हैं। इस पर प्रभु ईसा ने उनका सवाल का जवाब देते हुए यह वचन दिया। उन्नीसवां अध्याय के पद संख्या 6 में प्रभु यह बताता है, अब से वे दो नहीं बल्कि एक है। यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। दो व्यक्ति एक कैसे हो सकते हैं? प्रभु का कथन बहुत ही मुश्किल सरल सा चीज को भी मुश्किल में प्रभु बताता है, प्रश्न करता है, फिर वो सरल भाषा में फिर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। जैसा प्रभु ने निकोदेमस को बताया, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यह एक असंभव चीज था इंसान के लिए, पर प्रभु के लिए नहीं, ईश्वर के लिए नहीं था। तो ईश्वर का कहने का अर्थ यह था कि जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म लेना। तो इसी आधार पर प्रभु का आज का वचन को भी हम देखकर कहें कि प्रभु का मूल मतलब यह नहीं था कि दो व्यक्ति एक हैं, परंतु दो व्यक्ति कब एक हो जाते हैं? जब हम विवाहित के बंधन में बंध जाते हैं, बंधे हुए होते हैं। कैथोलिक कलीसिया में एक विवाह एक संस्कार है। तो प्रभु हमें एक संस्कार दिया है विवाह के द्वारा। तो इसलिए विवाह को एक अच्छा रीति से हम निभा पाए तो यह एक प्रभु का इच्छा है। अंग्रेजी शब्द में कहते हैं प्रोक्रिएशन। प्रभु की संसार को बनाने में भागीदारी हम हो जाते हैं जब हम विवाह करते हैं। तो आज का वचन का मूल आधार को ही हम समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 6। दो व्यक्ति एक है, उसका मतलब क्या है? तो उदाहरण के लिए समझ लो कि आप एक व्यक्ति हैं।
तो आपको अच्छी तरह से पता होता है कि जब आप एक व्यक्ति है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका पॉकेट में क्या है, आप अभी क्या खाकर आया था, आप क्या पीकर आए हो, कहाँ जाकर आए हो, आपके हृदय में क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो सब अनाप शनाप बातें क्या क्या हमारे हृदय में अंतरात्मा में चल रहा है, सबको हमें पता होता है। तो प्रभु का कहने का मतलब यह है कि अगर विवाह बंधन के द्वारा, विवाह संस्कार के द्वारा अगर दो व्यक्ति एक है, उसका मतलब प्रभु का कहना यह है आप दोनों का सोच में, विचारों में, कार्य में एक होना चाहिए, यह जरूरी है। इसे कहते हैं पारदर्शिता। हम कभी कभी चुप कर या छिपा कर कुछ कार्य हम अपने से करना चाहते हैं। हमारे पत्नी को उसका बनक लगने के लिए हम नहीं देना चाहते, या हमारे पति को उसका बनक तक ना लगे। हम चुप कर कुछ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, या घर बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अकेला करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं हम जाकर थक जाता है, हार जाता है, तब हमें फिर एक सहारा की ज़रूरत पड़ जाता है। तब हम पति को या हमारे पत्नी को बताता है हम ऐसा करना चाह रहा था लेकिन विफल हुआ। तो अगर वो जो चीज़ हम करना चाह रहे थे उसे हम एक साथ मिलकर शुरू किया होता तो आज कहाँ पहुँचना था। इसलिए प्रभु कहता है आज से दो नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। इसलिए प्रिय भाइयों, अगर आप भी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं तो यह ध्यान में रख लीजिए कि आज से आप दो नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। इसका एक अच्छा उदाहरण आदम वाटिका में प्रभु बताता है। हमारे आदि मानव आदम और एव की एक घटना है। आदि मानव आदम और एवा को प्रभु ईश्वर ने सिर्फ एक ही वचन दिया था, बगीचा के बीचों बीच में एक पेड़ है, उसका फल तोड़ कर मत खाना। आदम को हो पता था या एवा को भी उसे अच्छी तरह पता था, पिता का आज्ञा था। तो दोनों उस पेड़ का फल को नहीं खाते थे या ना पीते थे या उसे छूता भी नहीं था। परंतु एक दिन ऐसा होता है, आदम को पता चलता है कि आदम अकेला खड़ा था। एबा एक फल लाकर लाता है और आदम को देता है, देखो ये फल मैंने भी खाया, देखो कुछ नहीं हुआ, आप भी खा लीजिए। आदम ने भी वो फल खा लेता है। तो यह एक गौर करने वाला बात है यहाँ पर। एवा प्रभु के पिता ईश्वर के वचन का उल्लंघन करने के लिए जाता है, परंतु आदम को बनक तक लगने नहीं देता। आदम को कब पता चलता है? फल तोड़ कर लाकर खिलाने का बाद पता चलता है। यहाँ ये चीज को ध्यान में रखिए कि अगर एबा आदम को यह बताता कि हम उस पेड़ का फल को तोड़कर खाने के लिए जा रहे हैं, क्या आदम उसको नहीं रुका था? क्या आदम उसको नहीं मनाता? क्या दोनों मिलकर एक निर्णय नहीं लेता? ना, हम पिता के विरुद्ध नहीं जा सकते। या दोनों मिलकर यह भी निर्णय ले सकता था कि खाने से पहले एक बार पिता को तो पूछ ले। अकेला जाकर
अकेला सर्प का, शैतान का वचन को सुना और उसके आधार पर अपना जीवन को जीने की कोशिश किया। एवा ने बाद में जाकर कहाँ आ पहुंचा? आदम के ही पास। तो ये हमारा वैवाहिक परिवार में भी लागू हो सकता है। जब जब हम पति के बगैर या पत्नी के बगैर अकेला कुछ भी कार्य करने की कोशिश करता है, उसका परिणाम या तो विफल होगा या कुछ अनाप शनाप लेकर आएगा, कुछ अनहोनी जरूर लेकर आएगा। हमारे यहाँ एक परिवार को हम जानते हैं, पति के जाने बगैर कहीं और से पैसों का उधार लेते हैं। 3 साल 4 साल बीत जाने पर भी उधार नहीं चुकाने पर पैसा के मालिक घर में आता है, परिवार में आता है। पति को जब पता चलता है तो पत्नी का पिटाई करता है। बाद में पति को ही वो पैसे को लौटाना पड़ जाता है। ऐसा घटना कहीं पर भी होते रहता है। या तो किसी को पत्नी की जाने बगैर पति अकेला जाकर पैसा लेता है, क्या करता है, जुआ खेलता है। बाद में पता चलता है घर को गिरवी में रखा हुआ था, बेटी को गिरवी में रखकर पैसा लिया, गहने को भी गिरवी में रखकर पैसा लिया। तो वो सब चीज़ें हमारे परिवार को बर्बाद करता है। लूसीफर के षड्यंत्र में हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा पैसा उधार लेकर जुआ खेलेगा या कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, अच्छा मुनाफा हम अपने पत्नी को या अपने पति को सरप्राइज देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। हमारा फल उल्टा ही होता है, क्योंकि उसमें हम दो मिलकर डिसीजन नहीं लिए थे, हम अकेला डिसीजन लिए थे। अकेला डिसीजन लेने के लिए कौन हमें बहकाता है? लूसीफर, शैतान। हम उसके बहकावे में आ जाते हैं, एवा की तरह। इसलिए प्रिय भाइयों, हमारे वैवाहिक परिवार का एक मूल आधार है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमारे पत्नी को, हमारे पति को बताकर करें, जनाकर करें, दोनों मिलकर करने की कोशिश करें, दोनों की सहमति उसमें शामिल हो। चाहे वो पैसा लेने या देने का बात हो, या बिजनेस में लगाने का बात हो, या बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई की बात हो, या बच्चों की शादी की बात हो, या हमारे अपना ही परिवार का भविष्य की बात हो। दोनों की सहमति हो तो प्रभु साथ जरूर देगा। प्रभु का वचन हमें याद है, मत्ती के अध्याय 18 पद संख्या 19-20 में, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति, प्रभु यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र नहीं करता, प्रभु यह कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति एक सहमत होकर प्रार्थना करेगा तो मेरा पिता उसे जरूर प्रदान करेगा। यहाँ प्रभु 2 जन की सहमति, 3 जन की सहमति, ग्रुप की सहमति चाहता है। इसलिए हमारे वैवाहिक परिवार में भी, जीवन में भी हम दोनों की सहमति बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे माताओं पिताओं, हमारे भैया भाभियों, हमारे छोटे भाई अगर है तो हमारे
यह ध्यान में रखकर आगे का पल को हम जीने की कोशिश करें कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हम दोनों के बीच में हो, खासकर पैसों की लेन देन में, डिसीजन लेने में, पारिवारिक जीवन की या जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसमें हम दोनों की सहमति हो। हम दोनों की सहमति के बिना अकेला कुछ भी करने की कोशिश न करें। फिर से प्रभु के वचन को हम याद करें, अब से 2 नहीं बल्कि 1 है। मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6। हम प्रार्थना करते हैं और समझते हैं कि आप अगर इस वचन को ध्यान में रखकर अपना पारिवारिक जीवन को चलाएगा, तो जीने की कोशिश करेगा, तो प्रभु जरूर साथ देगा और आपका वैवाहिक जीवन सफल होंगे। इसी आशा के साथ आज के वचन को हम यहीं पर रखना चाहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन।